अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। लेकिन करने वाला हूँ शुरू करने से पहले मैं खुद का पहले आपको परिचय देना चाहूंगा। मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग जी उत्तर आर्यनगर म्युनिसिपल इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं एज एक्सपर्ट का काम करता हूँ। मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जिनका नाम है स्नेहलता डुमरे मैडम। मेरे जो नोडल बीट ऑफिसर है उनका नाम है शरद कुराडे सर। मेरे जो नोडल एचएम है नाम है मेरी पुष्पम पॉल। तो मेरे जो असिस्टेंट नोडल एचएम है उनका नाम है मनप्रीत कौर आनंद। और मेरे जो सेनो है उनका नाम है रतिलाल। ओके, तो कोई भी चीज की शुरुआत करेंगे सुविचार सुविचार के साथ करते, अच्छे थॉट के साथ करते, तब हमारा माइंड फ्रेश रहता है, हमारे माइंड में अच्छे विचार आते हैं। तो मैं अब आपको एक बहुत ही अभी जो आज के लिए बहुत ही स्पेशल और विशेष स्पीकर आपको सुनाने वाला हूँ। आपको स्पीकर देखो पढ़ना कभी भी बंद न करे, क्योंकि की कोई सीमा नहीं होती। वेरी गुड। पढ़ना कभी भी बंद ना करे क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। आप मुझे बताओ, कभी आप लोग कुछ सीखने से रोक सकते क्या? नहीं, आप लोग कोई भी चीज कभी भी सीख सकते हैं, बराबर है। अभी आपको खाना बनाना आता है क्या? नहीं आता, लेकिन बड़े होने के बाद आपको आएगा खाना बनाना, बराबर है। तो ऐसे ही अभी आप पढ़ रहे, तो कोई भी चीज सीखने की, आपको एम्ब्रॉयडरी सीखने के, आपको आर्ट में, म्यूजिक में सीखने के, तो आप लोग वो चीज कभी भी सीख सकते हैं ना। तो पढ़ने की कभी हमें बंद नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें हमारी पढ़ाई है वो क्या करनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए, बराबर। पढ़ाई जारी रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नए नए चीज सीखते जाएंगे। यस सर। और जो नई चीज सीखेंगे उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो चलो। ओके सर। आपने हिंदी में कहानी सुनी है? हाँ सर। तो मुझे कुछ कहानी के नाम बताओ जरा, आप जो कहानी आपने सुनी है अभी तक। माँ एक भी की कहानी। का और जादुई मटका, जादुई मटका, वेरी गुड। और जादुई कक्ष, जादुई कक्षा, वेरी गुड। रेनकोट जादू। रेनकोट जादुई। हमने बहुत सारी कहानी सुनी, बराबर है। हाँ सर। कौवा। कौवे की, बराबर। कहानी से हम लोग आखिर में क्या सीखते हैं? कहानी के आखिर में क्या है? कभी भी किसी की मदद करना। वेरी गुड, या मॉरल रहता है, मॉरल, जिसको हम लोग बोल, कुछ तो लेसन रहता है जिसको लेके हमें जीवन में आगे बढ़ने के, कुछ तो अच्छी चीज रहती है, बराबर है, कहानी के आगे। ओके, जिससे हमें कुछ सीख मिलती है, हमें अच्छा लेसन मिलता है, या हमें अच्छे यस। विचार मिलते हैं, बराबर है। तो आप लोग कक्षा 5वीं में ना, तो आपका 10वां पार्ट है जिसका नाम है गड़ाधन। ठीक है, गड़ा का मतलब क्या? छुपा हुआ। और धन का मतलब क्या, बता मुझे। धन मतलब पैसा, सोना, ऐसा। सोना। वेरी गुड। धन का मतलब क्या? दौलत, पैसा, जिसको हम लोग धन बोलेंगे, बराबर। मतलब छुपा हुआ पैसा या छुपा हुआ धन या छुपा हुई दौलत। ये चैप्टर आज हम लोग आपकी हिंदी का देखने वाले हैं। ठीक है? मैं आपको जैसे शेयर करूंगा तो उसके ऊपर फिक्स रहेगा, पिक्चर के नीचे कुछ सेंटेंस रहेंगे, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, कहानी बनाते जाएंगे, और आखिर ओके में सर। अच्छी कहानी मिलेगी और हमें बहुत अच्छी सीख मिलेगी। तो ये देखो, ये फोटो में आपको क्या दिख रहा है? ये एक बड़ा छेद है और उसमें ये धन है। ये जो है ना वो छुपा के रखा है। बड़ा सा खेत है, उसके अंदर एक पेटी के अंदर बहुत बहुत बड़ा सा कुछ गड़ा धन है, मतलब उनको अंदर गाड़ के रखा है। ठीक है, ऐसा ही अपना स्टोरी का नाम है गड़ा धन। ओके, स्टोरी का नाम सबको समझ में आ गया, गड़ा धन क्यों हाँ रखा है? सर। हाँ, तो आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर। ये हम लोग सुंदर। हाँ, मैं बोलता पहला। सुंदर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। मतलब ये गांव है, इसका नाम क्या है? सुंदरपुर। Very good। सुंदरपुर। ये जो गांव है इसका नाम है सुंदरपुर। गांव का नाम देखो कितना सुंदर है। गांव में रामदीन नाम का किसान रहता था, और ये गांव है, इसमें देखो ये जो किसान है इसका नाम है रामदीन। क्या नाम है? रामदीन। रामदीन नाम का किसान रहते हैं। हम लोग किसान किससे बोलते हैं रे? किसान किससे बोलते हैं हम लोग?
जो खेती करता है, अनाज फसल उगाता है। हाँ, जो खेती करता है, खेत में अनाज फसल उगाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किसान बोलते हैं। ओके, ये सुंदरपुर बहुत ही सुंदर गांव था और इसमें रामदीन नाम का एक किसान किसान था। रहता। किसान। ओके, ये देखते जाएंगे। ओके, सुंदरपुर गांव में रामदीन नाम का किसान रहता था और तो एक किसान का काम क्या रहता है, खेती करना। ये देखो रामदीन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खेती कर खेती रहे हैं। कर। ओके, आगे देखो, उसके उसके 4 बेटे थे। वेरी गुड। ये जो रामदीन नाम का किसान है, उसके कितने बेटे थे, 4 4, बेटे। ये जो फोटो है इसमें कितने बेटे दिखाए गए हैं उसके, 1 2 3 4 4। यस वेरी गुड। ये जो फोटो है उसमें उसके कितने बेटे दिखाए गए, 4 बेटे गए दिखाए गए। सुंदरपुर गाँव में एक रामदीन नाम का किसान रहता था और एक किसान के बहुत ही अच्छे 4 उसके बेटे थे। ओके, ये जो 4 दिखाए गए ना, ये यस, सब रामदीन के बेटे हैं। यस सर। आगे दो। राम रामदीन रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बेटे बड़े आलसी थे। बड़े आलसी थे। वेरी गुड। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। मतलब ये जो रामदीन है वो स्वयं बहुत परिश्रमी था। परिश्रमी का मतलब क्या, मेहनती। मेहनत वाला। वेरी गुड। परिश्रमी का मतलब क्या, मेहनती। जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उनको हम लोग परिश्रमी बोलते हैं। ये रामदीन था, ये 3 लाख खेत में काम करता था, ये बहुत ही परिश्रमी था, बहुत मेहनत करता था। ओके, लेकिन उसके 4 बेटे बहुत ही आलसी थे। आलसी मतलब, कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ बैठे रहते थे। आलसी का मतलब क्या, कुछ काम नहीं करने का, बस बैठे रहे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आलसी थे। ये रामदीन था, ये बहुत ही परिश्रमी था। मतलब बहुत खेतों में मेहनत करने वाला था, किसी में अच्छी फसल होता था, हमेशा दिन रात काम करता रहता था, वो बिल्कुल भी आराम नहीं करता था। लेकिन अपोजिट, एकदम विरुद्ध उसके बेटे थे। उसके जो 4 बेटे थे, ये 4 बेटे बड़े ही आलसी थे, तो कुछ काम नहीं करने का, बैठे रहने का, ऐसे उसके 4 बेटे करते थे। हर समय इधर उधर बैठ के कर गप्पे मारा करते थे। वेरी गुड। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते। तो कौन गप्पा मारा करता होगा रे, रामदीन के बेटे रामदीन के बेटे रामदीन के कितने बेटे थे, 4। इनके 4 बेटे थे। ये जो 4 बेटे दिए है ना, ये रामदीन के 4 बेटे थे। हमेशा इधर उधर बैठ के गप्पा मारा करते थे, तो कुछ काम नहीं करने का, खाली गप मारने का उनका काम था। बराबर है, मतलब काम नहीं करने का, आराम करने का, इधर जाके बैठ के गप्पा मारने का, उधर जाके गप्पा मारने का, ये सब रामदीन के बेटे करते थे। ओके, रामदीन खुद तो बहुत परेशानी था। ये आपने उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। सताती करती। उसे सताया हमेशा करती। उसे हमेशा की भविष्य की चिंता सताई करती है। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताई करती। रामदीन के इस अल्लड़पन से परेशान था और रामदीन इन बेटों के अल्लड़पन से, मतलब ये बेटे यहाँ पे गप्पा लगाना, वहाँ पे जाके गप्पा लगाना, इससे क्या था, परेशान था। ओके, उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। मतलब रामदीन हमेशा सोचता था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ घर के लिए, मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बेटे आगे जाके क्या करेंगे, क्योंकि मेरे चारों के चारों बेटे क्या है, बड़े ही आलसी है। हाँ, वो खाली गप्पा लगाने का काम करते हैं। लेकिन पर ये लोग, मेरे बेटे बड़े हो जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे। ओके, तो यही सोचकर रामदीन हमेशा चिंता में रहता था। चिंता में रहना मतलब क्या, चिंता में रहने का मतलब, चिंता में रहने का मतलब सोचना। सोचना। यस सोचते रहना। चिंता में रहने का मतलब क्या, सोचना। ओके, उसको अपने बेटे की भविष्य का मतलब क्या, आगे आने वाले दिन, आगे आने वाले टाइम के बारे में बहुत ही। एक रात वह इन्हीं चारों में खोया था, तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। चलो, क्या कहते हैं, वह दिन रात यही सोचता था कि अपने बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। तो रामदीन को चिंता सताती थी
कि अपने बेटे वो अपना पेट कैसे पालेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, वो अपना गुजर कैसे करेंगे। ये रामदीन को बहुत सी चिंता सताती थी। ओके, मतलब रामदीन को अपने चारों बेटे के भविष्य के बारे में बहुत चिंता हो रही थी। वो बेटे नहीं कर रहे थे, खाली गप्पे लड़ा रहे थे। बराबर है। एक दिन यही सोचता Yes, sir. सोचता करता कि अपने बेटे अपना पेट कैसे चलाएंगे, कैसे पालेंगे, ये बेटा अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। और रामदीन क्या हुआ था, एक रात तो एक रात को वो इन्हीं विचारों में खोया था। विचारों में खोया तभी मतलब क्या, उसकी वही, पत्नी आई। हाँ वही वही सोचता था। अपनी पत्नी जगते हुए आई और उसे एक उपाय सोचा। अभी यहाँ पे रामदीन की पत्नी है, वो आई और उसने उसको एक उपाय सुझाया। उपाय सुझाया का मतलब क्या, सर मतलब आइडिया आइडिया दिया। हाँ उपाय सुझाया मतलब क्या, उसको एक सुझाव दिया या उसकी कुछ तरकीब दी। ओके, उसके रामदीन की पत्नी ने। उपाय उपाय सुनकर वह खुश सोचता रहा। ये देखो, यहाँ पे रामदीन की उपाय पत्नी खड़ी है, सुनकर रामदीन वह रामदीन खड़ा कुछ है। उपाय सुनकर वह कुछ दिन देर सोचता रहा और रामदीन ने जो उपाय बताया वो सोचकर रामदीन कुछ देर तो सोचते ही रह गया। मतलब रामदीन सोचने लगा कि इसने उपाय दिया है वो कितना सही है। फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा और उपाय सुनकर रामदीन को क्या होगी, बहुत खुशी होगी। क्या होगी रामदीन, हाँ ये देखो क्या हो गया। फिर एक का एक खुशी से उछल पड़ा। एकाएक खुशी से उछल पड़ा। मतलब रामदीन की पत्नी ने उसको जो उपाय दिया वो सुनकर वो बहुत खुश हो गया और फिर एक एक खुशी से उछल पड़ा। और वो क्या हो गया, खुशी से उछल पड़ना। खुशी से उछल पड़ने का मतलब क्या, मतलब खुश हो खुश गया। हो के आप सर खुश हो उछल गया पड़ना और मतलब कि एकदम ऐसे हाँ दौड़ने लगा, ऊपर नाचने जंप लगा। करने लगा। हाँ उसको बहुत खुशी होगी क्योंकि, और रामदीन को क्या था, क्या सर? रामदीन को ये उपाय किसने दिया था, उसकी पत्नी ने। पत्नी ने उसको एक उपाय दिया। वो उपाय सुनकर या वो सुझाव सुनकर तो बहुत खुशी होगी और खुशी हो गई। वो बहुत खुशी से, उछलने लगा। और वो बहुत खुशी से क्या हो गया, उछलने लगा। उछलने लगा। उछल पड़ा। अगले अगली सुबह सुबह अगली सुबह रामदीन ने रामदीन ने अपने चारों बेटों चारों को बेटों को बुल बुलाकर कहा बुलाकर अगली कहा excuse me, अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा। ज्यादा है। अभी क्या हो गया, ये चारों बेटे थे, बराबर है। हाँ यस ये सर। रामदीन था, वो रात को सोच रहा था तो उसके पत्नी ने उसको अच्छा सुझाव दिया, अच्छा उपाय दिया। ये सोचकर रामदीन बहुत खुश हो गया। लेकिन अगले दिन सुबह, मतलब दूसरे दिन सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुला कहा। रामदीन ने क्या किया, दूसरे दिन सुबह होते ही अपने चारों बेटों को बुलाया और चारों बेटों से रामदीन ने हम रामदीन ने क्या दूर कहा होगा, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। रामदीन ने उनसे बोला, नहीं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए, मैं और तुम्हारी माँ है, हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों की उम्र हो रही है, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैं तुम्हारी माँ दोनों मिलकर हो रहे, हम लोग दूर के तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा का मतलब क्या, एक ही जगह तीर्थ पर यात्रा मतलब एक ही जगह पर भगवान का दर्शन करना। हाँ तीर्थ यात्रा मतलब जहाँ पे तीर्थ पवित्र, जहाँ पे स्थान रहते हैं, जहाँ पे भगवान भगवान का दर्शन के करना। दर्शन करते हैं, उसको बोलते हैं तीर्थ यात्रा। ओके, तो रामदीन ने उन बेटों को बोला, मैं और अब बूढ़े हो गए, हम दोनों भी बूढ़े हो गए, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। और हम लोग क्या हो रहे हैं, अभी तीर्थ यात्रा पर क्या हो रहे हैं, दोनों भी जा रहे हैं। ओके, चलो। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उनकी पिताजी को खुशी यात्रा पर जाने की आज्ञा दी। यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। तो रामदीन ने देखो उनको क्या बोला, रामदीन ने उनको बोला, मैंने धन गाड़ कर छिपा रखा है,
मतलब रामदीन ने उनको क्या बोला, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या है, खेत में क्या किया है, धन गाड़ कर रखा है। मतलब कुछ मेरी जो धन दौलत है उसको मैंने कहाँ पे रखा है, खेतों के अंदर रखा है, छुपा गाड़ कर रखा है। ओके। गड़े जैसे हुए धन हाँ की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्हें अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने का जाने का दिया। कह दिया। या फिर रामदीन उनको आगे क्या बोलते हैं, मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा, मतलब मैंने खेत के अंदर कुछ धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत, अगर आपको कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। अगर आपको कभी जरूरत पड़े पैसे की या फिर धन की, तो आप क्या करो, उस जो गड़ा हुआ धन है वो क्या करो, बाहर निकालो और उसको उपयोग करो, और आपकी जो जरूरत है उसके लिए क्या करो, उस धन को क्या करो, उपयोग करो। ऐसे रामदीन ने उनको कहा। ओके, वो मन ही मन यहाँ पे खुश हो आगे देखो ध्यान से। गड़े धन की हुए बात गड़े सुनकर हुए बेटे धन खुश की हो गए बात सुनकर बेटे खुश हो गए और और उन्होंने अपने पिताजी को यात्रा जाने की आज्ञा दी। ओके, गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए, और जो धन गड़ा हुआ था ये सब सुनकर उनके बेटे थे वो क्या हो गए, बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। उन्होंने अपने हाँ पिता को बोल दिया कि आप खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाओ। ओके, ओके सर। या फिर वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक तब पिताजी पिताजी का का बंधन भी बंधन भी उन पर नहीं होगा। हाँ, ये जो रामदीन के जो चारों बेटे थे, मतलब कि पिताजी उनको चिल्लाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा ये कुछ लोग दिन। मन ही मन चारों भी क्या हो गए, खुश हो गए, खुश क्योंकि हो अभी ना ही तो उनको कोई बोलने वाला था, ना ही तो उनको कुछ सुनाने वाला था, और ना ही उनको रोकने वाला था, ना ही कोई उनको टोकने वाला था। गए। हाँ। बराबर, मन ही मन में खुश होना मतलब कि अंदर से खुश होना। बराबर, मन में खुश होना कि यस अब सर। कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं रहेगा। मतलब कुछ दिनों तक पिताजी का उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है, मतलब पिताजी उनको कुछ भी बोलने वाले नहीं है। बराबर है, तो यस क्या हो गया, सर। बहुत खुश हो गए। ओके, पिताजी का उनके ऊपर कुछ भी बंधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही क्या हो गए, खुश हो गए, क्योंकि माता पिता दोनों अभी तीर्थ यात्रा पे चले गए। अभी वो लोग घर में रह गए, कुछ जरूरत पड़ी तो उनके पास गुप्त धन भी है जो गढ़ा के रखा है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। पिताजी ने उनको जाते टाइम कहा कि अगर कुछ यस। है तो गड़ा धन भी आप निकाल लेना। तो चारों भी मन ही मन में क्या हो गए, चारों बहुत क्या हो गए, खुश हो गए। सोचने लगे और खुश हो गए। खुश हो गए। अभी पिताजी भी नहीं है, उनके ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, और उन्होंने खुशी खुशी से अपने मम्मी पापा को, रामदीन को और उसके पत्नी को तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए भेजा। ओके, चलो ओके सर। यस सर। क्या पैदा रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसे बाद पास का धन और समाप्त होने लगा। ओके, यहाँ पे सामान्य चलता क्या रहा। मैं पढ़ता हूँ पूरा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। तो रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक सब सामान्य चलता रहा, मतलब नॉर्मल चल रहा था। पर उसके बाद पास का धन, घर का धान्य कम होने लगा। समाप्त होने लगा। रामदीन जाने के बाद उनका कुछ दिनों तक उनका घर अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हो गया, रामदीन के घर में जो धान्य था और रामदीन के बेटों के पास जो धन था, ये दोनों भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। हाँ, खत्म हो गए, वो दोनों भी क्या हो गए, खत्म हो गए। रामदीन के बेटे के पास भी जो थोड़ा बहुत धन और घर के अंदर जो भी धान्य थे, ये सब क्या हो गया, खत्म हो गए। बराबर, रामदीन के जाने के कुछ दिनों के बाद तो क्या हो गया, खत्म हो गया। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा।
रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, मतलब रामदीन जाने के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा था, बराबर है। कोई भी कुछ परेशान नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि घर में थोड़ा बहुत धान्य रहेगा, धन का सब ठीक चल रहा था। लेकिन उसके बाद पासधन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। लेकिन उसके बाद घर का धान्य और धन ये दोनों क्या हो गया, समाप्त होने लगा। ये देखो रामदीन के बेटे और एक बर्तन के अंदर झाँक झाँक के देखते हैं कि कुछ धान्य बचा है क्या, और वो जो पीछे जो बेटा है वो देख रहा है कि कुछ धन बचा है क्या। ओके, लेकिन अभी क्या हुआ, चारों भाइयों को क्या हुई, चिंता हुई होगी, क्योंकि अभी खाने का क्या और पैसा कहाँ से लाने। ओके, उन्हें अपने पिताजी की कई बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। ओके, उन्हें अपने पिताजी की बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। अब चारों भाइयों को चिंता हुई, मतलब चारों भाइयों को अभी क्या होगी, चिंता होगी। चारों भाइयों की सोचने लगे। उन्हें अपने पिताजी से जी की कही हुई बात याद आ गई। लेकिन चारों भाई की चिंता सोचते याती घर की क्या, धन नहीं, दौलत नहीं, तभी उनको जो बात कहती है उनको सोचने आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल ले। मतलब अगर आपको जरूरत पड़े तो क्या करो, कुछ गड़ा धन क्या करो, निकाल लो। ओके, ऐसे उनके निकाल लेना। को बोला था। ये बात उनको अभी याद आ गई, चारों बेटों को अपनी वो आपकी बात याद आ गई। ओके, तो आगे देखिए हम लोग, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ये दोनों तीनों रात खेत को खोजने रहे पर कहीं भी नहीं गड़ा हुआ धन नहीं मिला। वेरी गुड। वे दो तीन रातें खेत में खेत को खोदते रहे रहे, पर कभी कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। ओके, या पहन लो। वो 2-3 रातें खेत में खोदते रहे, तो 2-3 रातें वो खेत में खोदना, मतलब खेत की खुदाई करना, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। लेकिन उनको कहीं भी पर भी गड़ा हुआ धन किसी को भी मिला नहीं। ओके, वो लोग थे, उनको कहीं भी गड़ा धन मिला नहीं। तो 2-3 रात क्या हो रहे थे, खोदते रहे थे। ओके, यहाँ पहन लो। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। वेरी गुड। रात भर के परिश्रम से वो बहुत थक गए थे, मतलब पूरी रात तक वो खोदते रहे पूरा खेत। देखो उसके वजह से वो लोग थक गए थे। हाँ, उन्होंने देखो पूरा खेत खोद के रखे, लेकिन उनको कहीं भी कुछ भी मिला नहीं। लेकिन इससे वो बहुत क्या हो गए थे, अभी क्या हो गए थे, दुखी हो गए। परेशान, बहुत थक गए, हो गए। परेशान होकर थक गए, क्योंकि उनको गड़ा धन कभी कहीं भी मिला नहीं। ओके, यहाँ पे तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वो चारों अपने घर लौट रहे थे, तब सुबह के टाइम वो चारों हताश हो गए, निराश हो गए, और वो चारों क्या हो गए, अपने घर लौट रहे, मतलब घर की तरफ आ रहे थे। फिर रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा। तभी रामदीन के परम मित्र, रामदीन के अच्छे मित्र है, जिनका नाम है हरिनाथ। हरिनाथ ने उनको पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? हरिनाथ ने उनको पूछा कि तुम सब थके हुए क्यों हो? ओके, मतलब आप सब लोग इतने थके हुए क्यों लग रहे? ओके, कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए किया। हरिनाथ को सब पता चल गया। पापा ने उनके, रामदीन ने उनको बोला था कि जरूरत पड़ने पर खेत में मैंने कुछ गड़ा धन रखा है, तो आप उसको खोद के निकाल के उसको उपयोग कर लो। जब ये बात उन्होंने हरिनाथ को बोल दी, तो बेटों ने जो रात में जाके खेत की खुदाई की, ये सब उन्होंने हरिनाथ को बोल दिया। तो अभी देखो हरिनाथ उनसे क्या बोलते हैं। कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा। ओके, कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा। जब हरिनाथ को पता चल गया कि ये सब थके हुए क्यों है, तब उन्होंने क्या किया था, ये सब हरिनाथ को पता चला, तो हरिनाथ ने उनको एक सलाह दी। सलाह देने का मतलब क्या, उपाय देना, आइडिया उपाय देना या कुछ सुझाव करना। ओके, सलाह दी।
ओके, चारों भाइयों के भाइयों के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वेरी गुड। चलो यहाँ पे मैं कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों बेटों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत को खोद लिया है, मतलब तुम चारों ने तो एक रात में पूरा खेत खोद लिया है। अभी अब उसमें बीज डाल दो, बीज बीज बो दो। डाल वेरी दो। गुड, वेरी गुड। उसमें बीज बो दो। बीज का मतलब क्या? बीच का मतलब सीड। सीड। कोई धान्य लगा लो उसको। ओके, चारों भाई के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। और चारों भाई के जो उदास चेहरे थे, मतलब जो थके हुए थे, परेशान हो गए थे, उनके चेहरे के ऊपर एक खुशी की लहर दौड़ गई। तो वो सब लोग क्या हो गए? खुश हो गए। क्या हो गए? खुश हो गए। खुश हो गए। क्या पहन दो। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। क्या पहन दो। उन्होंने देखो पूरे खेत में अभी बीज डाल दिया है, बराबर है। उन्होंने हरिनाथ ने जैसा किया था उसको उन्होंने क्या किया, वैसे ही किया। उन्होंने क्या कर दिया, पूरे खेत में बीज डाल दिया। ओके, यहाँ पे आंदो आगे। उन चारों के मन में उत्सव जाग गया। उत्सव जागे। ओके, यहाँ पे आंदो। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल गए। मतलब खेत उन्होंने जो बीज डाला था उसके बीज की वजह से क्या, खेत के अंदर नन्हे नन्हे अंकुर आ गए। छोटे छोटे उनने जो बीज बोया था तो छोटे छोटे उसके अंकुर निकल आए थे। ये उन चारों के मन में उत्साह जाग गया और ये चारों क्या हो गए, बहुत ही खुश हो गए। सफल बहुत अच्छी गई हुई। वे निराई गुड़ाई करते रहे, मतलब जो बीज आया था उसके वो देखभाल करते रहे। निराई गुड़ाई करना, मतलब उसकी अच्छी देखभाल करना। उनकी जो बोया था फसल बहुत अच्छी हुई। मतलब उन्होंने जो बोया था उसकी फसल क्या हुई थी, बहुत अच्छी हुई। अच्छे से हुई। अच्छी से उसकी फसल क्या हुई थी, हो गई थी। अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर ये फसल को बाजार में बेचने के लिए से जाने की तैयारी में जुट गए। उन्होंने बीज बोया था उससे हरिनाथ काका ने को धन्यवाद देकर ही वे फसल की बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी जुट गए। ओके, उन्होंने क्या किया, हरिनाथ काका को धन्यवाद दिया। मतलब उन्होंने थैंक यू बोला हरिनाथ और काका उनसे को। जो फसल निकली थी, उन्होंने जो बीज बोया था उससे उनको जो फसल निकली, उसका जो धान्य और मिला वो था सर वो सब बेच लेके देंगे फसल के बाजार दुकान में पे बेचने के बेच लिए देंगे। की तैयारी में जुट गए। और वो चारों क्या होने लगे, उसको लेके अभी बाजार में जाने की सर तैयारी चारों करने लगे। बोलना बेटा। चारों बेटों को धन भी मिल गया और उनके पापा रामदीन को मतलब परिश्रमी बेटा भी मिल गया। यस, वेरी गुड। चारों बेटों को धन भी मिल गया और रामदीन को परिश्रमी बेटे भी मिल गए। वेरी गुड बेटा। चलो तो अभी आगे देखो। माता पिता के आते ही बेटों ने उनकी चरण स्पर्श किए। ओके, उसी समय उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। और उसी टाइम उसने जो फसल लेके जा रहे थे उसी टाइम क्या हो गए, रामदीन और उसकी पत्नी थी वो तीर्थ यात्रा से क्या हो गए, लौट रही थी। तो माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। हाँ, मतलब माता पिता के आने के बाद हम लोग उनके चरण स्पर्श करते हैं ना, उनके पैर पड़ते हैं। वैसे चारों ने क्या किया, अपने माता पिता के क्या किए, पैर पड़े। ओके, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। ओके, गाड़ी में लदे अनाज के बारे में देखकर रामदीन ने कहा, मतलब गाड़ी में जो अनाज जो पड़ा था उसको देखकर जो रामदीन ने कहा, तो रामदीन बोला, जो अनाज जो गाड़ी में वो लेकर जा रहे थे ना उसको देखकर रामदीन बोला। रामदीन ने क्या बोला, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया। मतलब अभी तुम्हें गड़े धन के बारे में राज समझ में आ गया। ओके, परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। ओके, तो रामदीन ने उनसे कहा कि अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया। तो चारों ने देखो क्या किया, चारों ने स्वीकार किया और कहा, और चारों ने अपना सिर हिलाया और उन्होंने अपने पापा को कहा, हाँ पिताजी,
अब हम यह भी समझ गए है कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मतलब पिताजी, हाँ, लेकिन पिताजी अब हम लोग ये भी समझ गए कि जीवन में अगर हमें कुछ करने का है तो परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम नहीं के है। बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। परिश्रम का सकते। मतलब क्या? मेहनत के बिना हम लोग कुछ मेहनत भी के नहीं बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। जा अगर सकते। हमें धन पाने का है या हमें कुछ धन चाहिए, पैसा चाहिए या हमें यस सर। धन दौलत चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? परिश्रम करना परिश्रम चाहिए। करना चाहिए, परिश्रम मेहनत करना करनी चाहिए। अब दुनिया में कहीं भी जाओ, आप अगर अच्छे से परिश्रम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, ईमानदार रहेंगे, तो आपके पास धन आएगा। तो अच्छे धन या पैसा आप लोग अच्छे कमा सकते हैं। मतलब जीवन में हमें कुछ भी करने के है तो हमें क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए परिश्रम से हमें धन मिलता है। है। ओके, यहाँ पे तो ये कहानी से हमें क्या बोध मिला? जीवन में परिश्रम के जीवन में बिना कुछ भी परिश्रम के संभव बिना नहीं है। संभव नहीं है। वेरी गुड। जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं नहीं है। है। जीवन में हमें कुछ भी करने के, देखो आप लोग साथी में आपको 10वीं में पास होने के, अच्छे मार्क्स लाने के, तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या पड़ेगा? अच्छे से पढ़ाई हमें करनी पड़ेगी। पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, आपके मम्मी पापा पैसे कमाते हैं, वो भी क्या बाहर जाके अच्छा काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, तभी उनको अच्छे परिश्रम पैसे करते मिलते हैं, हैं। मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं वो लोग, तभी उनको अच्छे पैसे मिलते हैं, तभी वो आपका और आपके फैमिली का ख्याल रखते हैं। ओके, तो जीवन में यस सर, अगर ओके। हमें धन कमाने का है तो हमें क्या करना चाहिए? परिश्रम करना। परिश्रम करना परिश्रम चाहिए। करना चाहिए। हम लोग आलस करेंगे तो हम लोग धन कमा सकते हैं क्या? नो नहीं। सर, बिल्कुल नहीं। हरिराम के बेटे पहले कैसे थे? आलसी थे ना? हाँ सर, आलसी थे, हाँ, तो बहुत आलसी थे। बहुत आलसी थे। अभी वो परिश्रम बन गए। हाँ, तो राम जी को उसकी बहुत चिंता सताती, परिश्रमी बन। तो सो नहीं रहा था, तो उसके पत्नी ने उसको सुझाव दिया। तो सुझाव सुनकर वो क्या हो गया? बहुत खुश हो गए। खुश हो गया। और अगले दिन राम जी ने अपने चारों बेटों को बुलाया और बोला कि मैं और तुम्हारी माँ क्या कर रहे हैं? तीर्थ यात्रा तीर्थ यात्रा पर जा जा रहे रहे हैं। यात्रा पर जा हाँ, रहे और थे। खेतों में मैंने कुछ गाढ़ा धन रखा है, अगर आपको जरूरत पड़े तो उसका उपयोग कर लेना। तो उनकी माता पिता चले गए और वो चारों भी बहुत क्या हो गए? खुश हो गए, क्योंकि खुश नहीं हो अभी गए। उनको कोई बोलने वाला था। लेकिन कुछ दिन उनकी खुशी से गए और बाद में उनका जो धन था घर के अंदर और धान्य था, दोनों भी क्या हो गया? खत्म हो गया। धन धान्य खत्म होने के बाद उनको अपने पिता की बात याद नहीं आई। पिता ने बोला था कि खेत में कुछ गाढ़ा धन रखा है, तो उन्होंने एक रात में पूरा खेत की खुदाई की, लेकिन उनको गाढ़ा धन मिला नहीं। सुबह वो थके हुए आ रहे थे, तभी उनको रास्ते में हरिनाथ काका मिले। तो हरिनाथ काका ने उनको पूछा कि आप लोग इतना परेशान और थके हुए क्यों लग रहे हो? बेटा ने उनको पूरी कहानी बताई। तो हरिनाथ काका ने बोला, अब तो आप लोगों ने खेत खोद लिया है, तो उसमें बीज बो दो। तो चारों भाई के चेहरे के ऊपर एक खुशी की लहर दौड़ गई। तो हरिनाथ काका के कहने के अनुसार उन्होंने कुछ बीज बो दिए और कुछ बीज बोने के बाद कुछ दिन में वहाँ पे नन्हे नन्हे आने लगे और उन्होंने उसकी निराई गुड़ाई की। फिर उनकी अच्छी फसल हुई। फसल होने के बाद उन्होंने क्या किया? एक दिन फसल को बेचने के लिए बाजार में जा रहे थे, तभी उन्होंने हरिनाथ काका को धन्यवाद दिया। तभी उनके माता पिता पीते फसल होते। उन्होंने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और गाड़ी में लदे के अनाज के सामने ने कहा कि अब मैं तुम्हें गड़े धन का राज समझ में आ गया? तो चारों बेटों ने सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। तो पिताजी हाँ ने बोला कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, परिश्रम से नहीं है। कमाया जा सकता है। ये शब्द थे तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा तीर्थों के जाने के लिए गई यात्रा, निराई। तीर्थ स्थानों निरा में जाने। हाँ, कि निराई का मतलब तीर्थ यात्रा में जाने के लिए की गई यात्रा निराई। हाँ, निराई निराई निरर्थक घास खोदकर निकलना। ओके, स्वयं का मतलब क्या? खुद। खुद। परिश्रमी का मतलब क्या? मेहनत। मेहनती। भविष्य का मतलब क्या? आने वाला समय। आने वाला है। और गुड़ाई का मतलब क्या? मिट्टी खोद कर भुरभुरी करना। ओके, राज का मतलब क्या? रहस्य। छिपी हुई बात, हम लोग जिसको सीक्रेट बोलते हैं। स्वीकार करना का मतलब क्या? मान लेना। स्वीकार करने का मतलब क्या? जो मान हो लेना। सके। जो हो सके। ओके, यहाँ पे मुहावरे देखो। गप्पे मारना मतलब क्या? इधर उधर की इधर उधर के बातें करना, बातें करना, पेट पेट पालना, जुगाड़ करना। गुजारा करना, उसी से उछल पड़ना, बहुत बहुत कुछ होना। खुश होना। बहुत खुश होना। वेरी गुड। चलो,
बंधन न रहना, क्या पाबंदी न रहना, आजादी मिलना। पाबंदी न रहना, आजादी रहना। ओके, चलो यहाँ पे अभी मैं आपको कुछ स्वाध्याय देता हूँ। तो जो स्वाध्याय दे रहा हूँ उसको आपको, उन्होंने रात के समय गप्पे, तीर्थ यात्रा, खुदाई, उत्साह, परिश्रम, उन्होंने रात के समय डाइजेस्ट का काम का आरंभ किया। क्या किया उन्होंने? खुदाई काम का आरंभ किया। चारों बेटे उधर उधर बैठकर डाइजेस्ट गप्पे मारते थे हम दूर डाइजेस्ट पर जा रहे हैं। यात्रा पर। चारों के मन में डाइजेस्ट जाग गया। जीवन में के बिना कुछ भी संभव नहीं है, परिश्रम के बिना। ओके, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई गणाधर के बारे में? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हम लोग क्या बोलते हैं? सर। स्टे होम, स्टे सेफ।